नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये प्यार है या धोखा। सो अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपका एक कोई पास्ट का रिलेशनशिप था, आप किसी अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, या किसी भी पर्सन के बारे में जिनके साथ में आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप है या रहा था, ये उन्हीं के बारे में है रीडिंग आज की। ठीक है, सो क्या ये प्यार है या ये धोखा है, टाइम पास है? सो हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये लेंदी रीडिंग है, हर एक क्वेश्चन और हर एक कार्ड की प्लेसमेंट अलग है। आप जानते हैं मैं इस तरीके की रीडिंग्स करती हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा कैमरा मैं आपके लिए एडजस्ट करना चाहती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिख जाएं। सो हमारा क्वेश्चन है, क्या ये प्यार है या धोखा? साथ ही हम जानेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जीज मुझे भेजें, अपने पर्सन के बारे में सोचें। क्या ये प्यार है या धोखा? बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग इस वक्त अपने पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर पुट अप किया है वो है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में रियलिटी में क्या प्रॉब्लम है या क्या इश्यू है, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच। सेकंड क्वेश्चन है, जो भी आप दोनों के बीच की सिचुएशन है उसको क्या चीज़ क्लैरिफाई कर रही है। सो क्लैरिफिकेशन के लिए है सेकंड कार्ड। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस है या जो भी सिचुएशंस रही हैं उनमें हिडन क्या है, यानी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते या आपको नहीं पता है। सो व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आप दोनों ने, आपने और आपके पार्टनर ने, आप दोनों ने क्या मेहनत की है रिलेशनशिप के ऊपर, जानबूझ करके रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, या जो भी चीज़ें आप दोनों के सामने हैं या आपको पता है वो क्या है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि पास्ट में क्या हुआ है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। आपकी सेवेंथ जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में।
आपकी क्या इच्छा है इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड फाइनल, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। ओके, सो आई होप अब आपको कार्ड्स सारे अच्छे से दिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा है कि क्या इश्यू है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, किंग ऑफ कप्स का हमें कार्ड मिल रहा है। साथ ही हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्लैरिफाई कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, यानी आपके और आपके पर्सन के बारे में। ज़ोडिएक साइंस में आपको सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद बताती हूँ। मेरे हिसाब से सारे ज़ोडिएक साइंस ही हैं इसमें, लेकिन जो उभर के जो एनर्जीज आई हैं सारे कार्ड्स ओपन अप करके फिर मैं उसके बारे में बताती हूँ। सो इशू जो स्टार्टिंग जो ये रिलेशनशिप का रहा है, डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत प्यार था, बहुत सारी फीलिंग्स थी। किंग ऑफ कप्स का बहुत ही पॉजिटिव हमें ये कार्ड मिल रहा है। सो जो रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है या जो रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी वो प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अप्रोच किया था आपको। सो आपके पर्सन ने ही आपको प्रपोज किया या आपके पर्सन ने ही इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपसे बात की या पहल की। ओके, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। साथ ही मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन एक एक पॉजिटिव एनर्जी में थे जब ये रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है। सो ये अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये आप अपने किसी एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। सो ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार, अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, वही रातों को कॉल करना, एक दूसरे को मैसेजेस करना, एक दूसरे के साथ में बातें करते रहना, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना। ठीक है, सो जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी। सेकंड, क्या क्या सिचुएशंस में चेंजेस आने लगे, क्लैरिफिकेशंस के लिए हमने कार्ड मांगा है। यहाँ पर हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है विच सेज कि आपके पर्सन या तो आपसे उम्र में छोटे थे या आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, एज गैप है। ओके, सेकेंड थिंग इज कि आपके पर्सन जब रिलेशनशिप में आए तो जो उन्होंने कहा आपको, उस बात पर वो खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, खरे नहीं उतर पाए अपने शब्दों पर रिलेशनशिप के अंदर। कुछ जब शुरुआत हुआ था उसके बाद में उनकी जो एनर्जीज चेंज हुई, बिकॉज किंग से वो डायरेक्ट पेज पर शिफ्ट हो गए। जो उनकी एनर्जीज थी वो बिल्कुल चेंज होने लग गई। सो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आने लग गया, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आने लग गया। ठीक है, चलिए कार्ड्स और ओपन अप करते हैं कि क्या चीज़ें छुपी रही हैं आपसे इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर हमें मिल रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन या आप, पहले तो मुझे आपके पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं कि वो अभी इस रिलेशनशिप के बारे में दुखी हैं। ओके, एक तो आपके पर्सन है और कुछ लोगों के लिए ये आप हैं जो इस रिलेशनशिप को लेकर के अभी भी दुखी हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं है। सारे कार्ड्स ओपन अप करती जाऊंगी, साथ में आपको मैं और भी चीज़ें बताती जाऊंगी। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन किया है कि क्या ऐसा है जो आपके सामने है, ये तो छुपा हुआ है, क्या ऐसा है जो आपके सामने है। ओके, हमें मिल रहा है एम्परर। साथ ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि पुराना पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है। ओके, 10 ऑफ कप्स हमें मिल रहा है। फ्यूचर में क्या होने की चांसेस हैं, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। साथ ही अब हम पूछ रहे हैं कि आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पर्सन के क्या सोच है, उनके क्या विचार है, हैंगमैन। ओके, साथ ही हम पूछ रहे हैं आपकी इच्छा क्या है। ओ ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स एंड ओके। सो क्या ये प्यार है या धोखा, आउटकम हमें मिल रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। चलिए आपको मैं फटाफट जोडिएक्स बता दूं, सारे जोडिएक्स हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट हमें वॉन्ड्स नहीं मिल रहे हैं लेकिन सारे जोडिएक्स हैं। ठीक है,
जो उभर करके जो ज़ोडिएक्स आए हैं वो हमें मिल रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो उभर करके आई है। ठीक है, सेकंड पर हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें एम्प्रेस भी मिल रहा है, एम्परर भी मिल रहा है। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, मेष राशि के हो सकते हैं। साथ ही आपके जो पर्सन हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं। बहरहाल सारी ही ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर। सो क्या हुआ इस रिलेशनशिप के अंदर? जैसे मैंने कहा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। फिर जब थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ आपने स्पेंड किया, मे बी कुछ महीने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आने लग गए। कुछ उनके बातों में, उनके एक्शंस में कुछ तरीके के चेंजेस आने लग गए। देखिए, इस पर्सन को प्यार था, मोहब्बत थी इनको जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ। बाद में चेंजेस आए। आपके पर्सन का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। अगर वो सही हैं तो भी वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे। अगर वो गलत हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे। वो अपने आप को हर तरीके से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। आपकी सुनेंगे नहीं। आप अगर कुछ उन्हें कहना पसंद कर रहे हैं, अगर आप उन्हें कुछ कह रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश करें, तो आपके पर्सन वो सारी बातों को मानते नहीं थे। ऐसे रिजिड एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, सो आप डेफिनेटली शादी करना चाह रहे थे, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, रिलेशनशिप, कमिटमेंट चाह रहे थे, बहुत कुछ चाह रहे थे आप अपने पर्सन से, या बहुत कुछ चाह रहे हैं आप अपने पर्सन से। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में प्यार बहुत था इनिशियली। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आई हो, आइदर आपके पर्सन की लाइफ में, या उनसे किसी ने कहा हो कि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप, थोड़ा सा होल्ड पे रख करके पैसे वगैरह, करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ा अच्छा स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद में सिचुएशंस सेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। हमें एक मिल रहा है द एम्प्रेस, साथ ही हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर है एम्परर। देखिए, जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेटली जोड़ा है। आपकी इच्छा जो है यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है, आपके पर्सन के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस है। ये है आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स, ये है आप क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अब यहाँ पर एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, यानी जोड़े बने हुए हैं। आइदर आपके पर्सन को उनकी फैमिली से मना कर दिया गया रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो, फैमिली नहीं मान रही हो, कुछ कास्ट का इश्यू हो सकता है, या कोई और तरीके की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में कुछ डामाडोल चालू हो गई सिचुएशंस। हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही हो, या उनके फादर नहीं मान रहे हो, क्योंकि जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में, आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर शादी, प्यार, मोहब्बत, बच्चे, फैमिली, कमिटमेंट सब कुछ चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज हमें मिल रही हैं वो आ रही है द हैंग्ड मैन। मतलब आपके पर्सन कमिटमेंट देने से घबरा रहे हैं। अब यहाँ पर सभी लोगों के लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके फादर नहीं मान रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी मदर नहीं मान रही हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और लेडी हो, या उनकी सिस्टर, या उनकी मदर, या आपके पर्सन की कहीं मैरिज हो गई हो। तो ऐसी सिचुएशंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। यानी आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी प्यार, मोहब्बत, सिचुएशंस के अंदर उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। हैंग्ड मैन का कार्ड रिलेशनशिप के अंदर एक तरीके का सैक्रिफाइस दिखाता है। ठीक है, प्यार था उनको, प्यार शायद अब भी है उनको, लेकिन जो आप चाह रहे थे रिलेशनशिप में, उन्हें वो कमिटमेंट नहीं दे पाए। कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये प्यार कुर्बान हो गया है, बलि चढ़ गया है। सो क्या ये प्यार है या धोखा, क्या है ये? देखिए, यहाँ पर इस दिल के अंदर 3 खंजर लगे हुए हैं, और ये है इस पूरे सिचुएशन का आउटकम। तो क्या है, मैं ये कहूँगी कि ये प्यार था, ये एक्चुअली प्यार था। आपके लिए भी ये प्यार था, आपके पर्सन के लिए भी ये प्यार था। इनिशियली स्टार्टिंग में आप अभी भी उस प्यार के साथ जुड़े हुए हैं, आप अभी भी कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप अभी भी उनसे प्यार ही मांग रहे हैं।
आप सब कुछ चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी इच्छा है कि आप अपने प्यार का इजहार करें, आपके पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लें, आपकी अभी भी यही इच्छा है और इसी के रीज़न की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। पास्ट में बहुत सा ऐसा टाइम था जब आपने स्लीपलेस नाइट्स निकाली, आपके पर्सन ने भी स्लीपलेस नाइट्स निकाली, आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रेस था, इतना टेंशन था कि आप दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए शायद कम्युनिकेशन भी ऑन होल्ड हो गया था। आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, अगर बात हो रही थी तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही शायद बात नहीं हो रही थी कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर। और जो टाइम पीरियड के लिए आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही थी, आप खुद बहुत डिस्टर्ब थे, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। यहाँ पर मैं कहूँगी कि देखिए, ये एक तरीके से मैं नहीं कहूँगी कि ये धोखा है, नहीं, इनका जो प्यार था वो जेन्युइन लव था। लेकिन जो शुरुआत हुई इस रिलेशनशिप की और जो एंड हुआ है इस रिलेशनशिप का, वो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन किसी से मैरिड थे, क्योंकि हमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। एंडिंग आउटकम में ये कार्ड आना बिल्कुल भी, जैसे बोलते हैं ना, तराजू को बिल्कुल इम्बैलेंस कर देता है। मतलब प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी इनने आपका दिल तोड़ दिया है। अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए अलग सिचुएशंस हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन ने सैक्रिफाइस किया है ये प्यार मोहब्बत, आपके साथ प्यार मोहब्बत होते हुए भी उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, चकनाचूर, थर्ड पर्सन आ गया है रिलेशनशिप के अंदर, या उनकी फैमिली, उनकी मदर फादर, या उनकी वाइफ, या कोई बच्चे, या कोई एक्सटर्नल कुछ भी। ओके, तो डेफिनेटली ये प्यार था, लेकिन जो एंड हुआ है वो हुआ है चीटिंग के ऊपर। सो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये धोखा है, लेकिन शुरुआत हुई थी प्यार से, जो बन नहीं पाया, जो खिल नहीं पाया, जो फूल खिल नहीं पाया, उसको मसल दिया गया है। ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। सो ये प्यार को कुर्बान हो गया है, ये प्यार, ये मोहब्बत कुर्बान हो गई है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके पर्सन ने प्ले किया है, क्योंकि आइदर उनका ब्रेन वॉश किया गया है, या उनको किसी तरीके से बहकाया गया है, या किसी तरीके से उलझाया गया है कि वो ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़े आपके साथ में, और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने आपके दिल को तोड़ दिया। सो सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद पहले से ही मैरिड थे और आपको इस बात के बारे में बाद में पता चला। कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप का एंड आपके पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली, उस पर आकर के ख़त्म हुआ है। सो सिचुएशन शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, लेकिन वो ट्विस्ट एंड टर्न होकर के आकर के पहुंची है तकलीफ पे, पेन में, दर्द में। तो दिस इज़ नॉट धोखा इन अ वे, मगर येस, चीटिंग डेफिनेटली है यहाँ पर। सो मैं ये कहूँगी कि प्यार है अगर 70%, तो 30% चीटिंग है यहाँ पर, डेफिनेटली चीटिंग है। कुछ दर्द, पेन, तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर सके, आपको इतना दर्द मतलब इतना ज़्यादा दर्द मिल गया है इस रिलेशनशिप के अंदर कि बर्दाश्त के बाहर हो गया है आपके लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।